हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 7 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। रीडिंग जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होती है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। स्टार्ट लेंगे हम टॉरस लोगों से। मंडे के लिए स्टार का कार्ड है, एक्साइटमेंट है, फुलफिलमेंट है। हेल्थ से के हवाले से ख़ास तौर पे अगर कोई बीमार है टॉरस तो पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। आप अपने आप को हेल्दी फील कर रहे हो सकते हैं। करियर के हवाले से जो भी काम आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यू जस्ट सिंपली कैरी ऑन विद ऑल द रिजीम विच यू आर फॉलोइंग एट दिस मोमेंट। रिलेशनशिप में एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो हो सकती है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है उसके अंदर एक लॉन्गेविटी की निशानी जो है वो नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स है। ट्यूसडे वाले दिन लोगों के साथ बैठना, उठना, एंजॉय करना, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जिनके साथ कुछ ना कुछ आपका सोल कनेक्शन है। वैसे तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाकर कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि आपको स्पिरिचुअली भी बूस्ट करते हैं और इनके साथ जो आइडिया शेयरिंग है, इनके साथ जो बातें हैं वो आपको अनवाइंड करती हैं। वो किसी किस्म का आपको प्रेशर नहीं देती हैं। 10 ऑफ कप्स फैमिली के हवाले से अहम दिन रहेगा। या तो आप फाइनेंशियली इस पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ पे आप अपने लिए कोई लेगेसी क्रिएट कर सकें, और या फिर ऑलरेडी आपकी फ़ैमिली के अंदर कोई लेगेसी चल रही है, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रेंथ इस किस्म की है जिसको जाके आप इंजॉय कर रहे हैं। मसलन या तो आप किसी अपने ग्रैंड पेरेंट के पास जा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे बड़े सब लोग किसी ना किसी गैदरिंग के हवाले से इकट्ठे हुए हैं जो कि फैमिली बेस्ड है सारी की सारी। किंग ऑफ सोर्ड्स है। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं अभी तक जो एक्वेरियस को डिपिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थर्सडे वाले दिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड की फ़ीलिंग हो कि ज़िंदगी में पता चल जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। ज़िंदगी में ये कंफर्म हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे एफ़र्ट करनी है और क्या है जिनको मुझे बिल्कुल छोड़ देना है। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर है। अगर तो ये आपके दोस्त हैं तो ये कोई ना कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो ज़रा थोड़ी हार्श हो सकती है, और अगर ये कोई सीनियर हैं आपके तो ज़रा थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। इनकी नज़र बहुत तेज़ है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट के तौर पे तो ये आपकी गलती को फ़ौरी तौर पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो ज़रा चालान वगैरह के लिए तरफ से मोहतात रहें अगर आप ड्राइव करते हैं बाइक, गाड़ी, क्योंकि ये कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक इसके हवाले से भी हो सकता है, तो चालान करने में ये बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। तो कानून की पाबंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये थर्सडे का दिन है। ये फ्राइडे वाले दिन हाई प्रीस्ट है मेरे पास। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है जिसके पास आप जा रहे हैं समझ बूझ हासिल करने के लिए, विजडम हासिल करने के लिए। ये कोई ओल्ड एज या कह लें कि 670 के अराउंड कुछ पर्सन हो सकता है, मेल और फीमेल। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये आप खुद हों, ठीक है, और आपके पास कोई यंगर पर्सन आ रहा है कि जो कि आपसे कोई ना कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है। सो गाइडेंस के हवाले से गाइडेंस लेनी हो या गाइडेंस देनी हो, ये बहुत ही पॉजिटिव दिन जो है वो है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है सैटरडे वाले दिन के लिए। आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके रिज़ल्ट के हवाले से हो सकता है कि आपने कहीं कोई CV ड्रॉप की हुई है, जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है,
किसी पर्सन का के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अपने एंड के ऊपर आपका काम जो है वो कंप्लीट है, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोसेस है या कंप्लीशन जो पूरा प्रोसेस की है वो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और आपको थोड़ी सी ज़रा उस हवाले से हो सकता है कि अनॉयंस फ़ील हो रही हो, डिले का एहसास हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपको मायूसी कुछ हो रही हो, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है, और ये अगर किसी पर्सन के हवाले से है और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आपको, तो बिल्कुल ये बात हो सकती है कि आप जो है वो फ़ील करें कि ये तो दिस पर्सन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी, या ठीक है फिर मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, नहीं जवाब देता हूँ। दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी टॉरस लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट अर्थ साइन जो कि वर्गो है उनके लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है मेरे पास यहाँ पे आपके लिए मंडे 7 अगस्त से हफ्ता नया स्टार्ट हो रहा है। सो मंडे वाले दिन कार्ड जो है क्वीन ऑफ कप्स का है। जो भी कोई ये पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, बहुत लविंग, काइंड, सेल्फलेस लव जो एक होता है, ठीक है। कुछ नहीं भी अगर आप इनको रिटर्न कर रहे फिर भी ये आपको एक बहुत ही केयरिंग और लविंग टाइप की एनर्जी जो है वो दे रहे होते हैं। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा बेगर्ज़ किस्म की मोहब्बत करते हैं, और ये कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। चूँकि आप वर्गो हैं तो अगर ये कोई और पर्सन हुआ तो ये कैंसर हो सकता है, या आपकी मदर या मदर फिगर भी हो सकती हैं, आपके बच्चों के हवाले से भी कोई ख़ातून मतलब मदर हो सकती हैं उनकी, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे मोहब्बत के मामलात जो हैं वो जिनके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई सर्टन डिसीजन है जो कि आपको लेना है, ट्यूसडे का दिन है। ये डिसीजन किसी काम के हवाले से भी हो सकता है, इंटरनेशनली कहीं अगर ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन हो रही है उस हवाले से भी कोई ना कोई फ़ैसला हो सकता है। एडवाइस इसके अंदर ये है कि करना आपको वही चाहिए जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन है। बाज़ दफ़ा हमें ये लगता है कि करना तो मैं ये चाह रहा हूँ लेकिन दूसरी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आ रही है, तो लेकिन ये कि लॉन्गर रन में वही करना चाहिए जिसके ऊपर आज आप मुतमईन हैं, जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन है। वेडनेसडे का दिन 3 ऑफ कप्स का है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ गेट टुगेदर, इंजॉयमेंट, रिलैक्सिंग किस्म का टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा देर ना भी सही, कुछ घंटे ही सही, जब हम इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, तो ये एक ऐसा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, दूसरा कार्ड है यहाँ पे जो कि क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अभी तक यहाँ पे कैंसर और लिब्रा इन दोनों की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ये पॉसिबल है कि वर्गो जो हैं वो इस टाइम के ऊपर पैसिव एनर्जी के अंदर हैं, ठीक है, और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे यहाँ पे, हालांकि फ़ैसला भी करना है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। और ये क्वींस जो हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक तरफ आपके लिए, आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं लेकिन आप वो शो नहीं कर रहे, आप बड़े ही लॉजिकली मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे से बात भी ऐसे ही कर रहे हैं कि जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। थर्सडे का दिन इस लिहाज से अच्छा होगा जहाँ पे आपको किसी को कॉल करनी हो, आप किसी को कॉल करेंगे, वो ख़ुद ब खुद आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो कि आप जिसको आप देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या चाह रहे हैं। मामलात जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। काम के हवाले से हो सकता है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है कि कुछ सर्टन मिशंस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। सक्सेस जो है वो नज़र आ रही है। ये फ्राइडे वाले दिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, सैटरडे वाले दिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सक्सेस नज़र आ रही है। ये सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फेम हो सकती है या एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, मे बी पैसे शायद इसके साथ एसोसिएटेड ना हो लेकिन लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके काम की तारीफ़ कर रहे हैं। ट्रैवलिंग अगर करनी है तो उसके लिए भी ये अच्छा दिन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये वो दूसरा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप क्वीन हैं तो ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। ये आपसे एज में या कह लें कि विज़डम में, मैच्योरिटी में आपसे थोड़ा लेसर हो सकता है, लेकिन क्विक एक्शन करने वाले लोग हैं। अगर कि ये किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ आ रहा है तो आपको बहरहाल केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि ये बहुत देर रहते नहीं हैं, काफ़ी फ्लर्ट टाइप के होते हैं।
तो अगर आप इनको टैक्टफुली डील करें तो इनसे कोई ना कोई काम अगर आपको करवाना है तो आप डेफ़िनेटली करवा सकते हैं, लेकिन इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, थर्ड अर्थ साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि 7 अगस्त वाले वीक में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। मंडे वाले दिन 7 ऑफ पेंटिकल्स है। वेट, मज़ीद वेट और ज़्यादा वेट। प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, आपको भी नज़र आ रहा है कि रिस्पांस आने का प्रोसेस जो है वो शुरू है, लेकिन ये रिस्पांस काफ़ी स्लो लग रहा है, या ये कह लें कि आपने एफ़र्ट बहुत ज़्यादा की हुई है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी ग्रोथ है। तो कोई मसला नहीं है, इसको मज़ीद टाइम दें, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर आपको ग्रो कर, ये प्रोसेस जो है सारा ये ग्रो करके आपको बेनिफिट देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि स्लो प्रोसेस है, लेकिन रिस्पांस आने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कोई नया आइडिया आ रहा है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों को आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो कि किसी दूसरे की तरफ से हो रही है, उस कम्युनिकेशन में कोई आइडिया हो सकता है, या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं किसी नए आइडिया के हवाले से कि अच्छा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, चलें जी कुछ और काम स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। चीज़ों की को ना स्टार्ट लेना काफ़ी ज़्यादा, अब ये समझ लें कि इनिशियली शायद हमें लगता है कि काफ़ी इजी है, लेकिन जब हम इन डेप्थ उसको रिसर्च करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम हो सकता है कि उसमें करना पड़े। ओवरऑल वेडनेसडे का दिन वैसे भी थोड़ा हेक्टिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरल सेंस में शिफ्टिंग की बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इमोशनली भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और ज़ाहिर बात है ये चीज़ जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है। तो वेडनेसडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थर्सडे वाले दिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उससे ज़्यादा एक लेथार्जी की सी फीलिंग है जो कि यहाँ नज़र आ रही है। सलूशन आपके पास है इस फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने का, लेकिन समहाउ उदासी या डिप्रेशन या सैडनेस इतनी ज़्यादा है कि आप विलिंग ही नहीं है उस चीज़ को आज़माने के लिए, और आप दूर से बैठ के सिर्फ देख रहे हैं। सो ऐसा करने की बजाय, अपने आप को यूँ डल फील करने की बजाय एफ़र्ट करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, 2 ऑफ सोर्ड्स है। अब क्या करना चाहिए, क्या ये करना चाहिए, ए करना चाहिए या बी करना चाहिए, ये वो सिचुएशन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये वेडनेसडे और थर्सडे वाले कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकती है कि अब ये सिचुएशन ऐसे डेवलप हो गई है तो मुझे क्या काम करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। और बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ करना चाह रहे होते हैं तो हमारा जो इंटरनल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं हमें कह रहा होता है कि देखो ये गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स से बहरहाल आपको बचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ आपको काम करने से या आगे बढ़ने से रोक रही हो। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सैटरडे वाले दिन कोई पुराना दोस्त इस हवाले से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि या तो आपको बताने की कोशिश करे कि भाई क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं किसी भी मामले में, या फिर वैसे ही आपको थोड़ा आपकी परेशानी को थोड़ा सूद करने की कोशिश करे। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की कोशिश जो है वो भी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। यू आर सीरियसली मिसिंग समवन। माजी कैसा था, उनके साथ ताल्लुकात कैसे थे, क्या अच्छी बातें थी जो कि आपको याद आती हैं, किस किस तरह का टाइम आपने गुजारा हुआ है उनके साथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जब वो नहीं आ रहे तो आपने कोशिश की है टू मूव ऑन, लेकिन मूव ऑन करना मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि आप उनको मिस कर रहे हैं। ये भी पूरी स्टोरी लाइन इसमें पॉसिबल हो सकती है कि हो। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।